नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दें कि आज मैं आ चुका हूँ सिवान शहर से आंध्र प्रखंड में, आंध्र क्षेत्र में और रघुनाथ और जियादेवी प्रखंड में, जियादेवी क्षेत्र में बीचों बीच गाँव है जिसका नाम है भवराजपुर पंचायत, भवराजपुर गाँव। और यहाँ पे एक भावी मुख्य प्रत्याशी हैं जिनका नाम है मेहदी अब्बास जी, जो कि इस बार चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों की सेवा लगातार करते आ रहे हैं। आज मेरा मकसद प्लान ये है कि आज ये अपने गांव को, अपनी पंचायत को इस कोरोना काल में, इस महामारी में कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। आइए इन सबसे सवाल करते हैं और बात करते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। और उनके साथ एक और ग्रामीण जनता भी जुड़े हुए हैं जो कि इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं और मैं इनको धन्यवाद भी करना चाहूँगा, उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया। सबसे पहले चलिए, आपका भी बहुत स्वागत है इस चैनल के जरिए। एक चीज़ सबसे मैं सवाल कर रहा हूँ, इस कोरोना घड़ी में, कोरोना काल में, महामारी में आप अपनी जनता को कैसे ख्याल करें, क्या काम करें इस समय, इस कोरोना महामारी में? सबसे पहले इस महामारी में हमने जनता से यही अपील किया है कि आप जहाँ भी रहें, सबसे पहले सुरक्षित रहें और अपने भी रहें और दूसरों को भी रखिए आप सुरक्षित। इसलिए हम जनता के बीच में इस महामारी में हम दूर से ही सबसे सलाम अदाब हुआ है। और इस बीच एक बार हम लोग दौरा भी किए थे तो सभी से दूर से ही मिल कर के हम लोग आए और सभी से यही निवेदन किए, आग्रह किए, रिक्वेस्ट किए कि आप जो है जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपने भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रहिए। यही मेरा पैगाम जनता के बीच में हमारे तरफ से रहा है। ये बताइए कि अभी मैं गांव में जा रहा हूँ, मोहल्ले में जा रहा हूँ, गाँव के बीच में जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ के लोग जो अभी जो जीवन दे रहे हैं, मतलब कोरोना काल का समय जो चल रहा है, मास्क का उतना यूज नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब उतना एहतियात नहीं बरत रहे हैं गाँव में। अब तो लॉकडाउन मतलब 2 बजे तक मुझे सिवान जिला में मतलब 11 बजे तक लॉकडाउन 2 बजे तक हो गया है, तो दुकान 2 बजे तक खुल रही है। लेकिन कहा जाए फिर भी ये कोरोना का जो महामारी लगा हुआ है पूरे इंडिया में, कई शहरों में, कई सिटी में लगा हुआ है, अभी भी बहुत सारा सावधानी बरतना पड़ेगा। इस पर क्या विचार आपका? देखिए, जो सरकार का जो हम लोग के प्रति है उसको तो हम लोग को मानना होगा। इसलिए सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए ही कर रही है, जनता की भलाई के लिए कर रही है, जनता के भलाई के लिए कर रही है। इसलिए हमारा भी लोगों से यही निवेदन है कि जनता द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है उस पर जो है आप लोग ध्यान रखिए। इसलिए कि कोई भी सरकार अपने जनता के लिए काम कर रही है और उसमें जो भी गाइडलाइन है उसके ज़रिए आप लोग चलिए, बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार में जाने से बचिए। और अब इस बार मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य प्रत्याशी हैं जी, आपकी पंचायत भवराजपुर पंचायत है, कितने गाँव आते हैं इसमें? इसमें 4 गाँव आते हैं। कौन सा? भवराजपुर है, पड़री है, मसुदाहा है और चकदहवा है। आपका पंचायत इस कोरोना काल में, महामारी में कैसा जीवन जी रहा है? अच्छा है कि बुरा है, या कुछ सम्मिलित है, या कुछ सब कुछ नॉर्मल है? देखिए, हमारा पंचायत में तो बहुत सारे लोग दौरा कर रहे हैं। हाँ, हमने दौरा 1-2 बार किया है। पड़री, मसुदाहा, चकदहवा, भवराजपुर तो खैर हमारा गांव ही है। सब जगह हम अपने पंचायत में दौरा किया है। ये बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग हम लोग के बीच में नहीं रहे, चाहे वो बीमारी से हो या अपनी मौत से हो। इस चीज़ का हमको बहुत अफसोस है। और अभी फ़िलहाल हमारा पूरे पंचायत में बहुत अच्छा से माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी बहुत अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या दायित्व होता है अपनी पंचायत के प्रति काम करने के लिए? और इस महामारी में, इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग, मुखिया लोग अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस दुख के घड़ी में अगर आप अपने समाज को, अपने गाँव को, अपनी पंचायत को एक संदेश दे रहे हैं तो बहुत अहम हिस्सा दे रहे हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप समाज को इस टाइम दे रहे हैं कि उनके लिए कोई भी परेशानी हो, जैसे ऑक्सीजन का व्यवस्था भी नहीं मिल पा रहा था, समाज को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो उनके बीच आप लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो हम लोग अभी उस काबिल नहीं हैं कि हम उतना जनता का माने कर सके। जो सच्चाई है ये बात रखना चाहिए, लेकिन एक भाग दौड़ जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन ये है कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है, अगर उस तरह का माने ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग अपने ज़रूर जहाँ तक हो सकता है हम लोग खड़े रहने के लिए सोचते हैं, खड़े रहते हैं। लेकिन अभी उस तरह का हमारे यहाँ भगवान न करे महामारी आई है, न आएगी। हमारी यही दुआ है कि हमारी जनता जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, हम भी रहें, तभी तो हमसे और उनसे मुलाकात होती रहेगी।
है ना। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत, हमारे पंचायत में बहुत अच्छा माहौल है। इसलिए चलिए हमारे साथ एक और जनता जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं। आपका क्या विचार है? आपका नाम क्या हो पहले? संजय कुमार यादव। संजय कुमार यादव। तो आप अपने गांव के प्रति, अपनी पंचायत के प्रति और इस भावी मुख्य प्रत्याशी के प्रति के बारे में क्या विचार है? क्या काम चाहते हैं? कैसे आप लोग काम करेंगे या कैसा आप कुछ विचार बताइए अपना। हमारा विचार यही है और जनता से निवेदन है कि इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और दूरी बना के रहते हुए सावधान रहें और समय आने पर सही मुखिया भावी उम्मीदवार प्रत्याशी को चुने जो भी हो, काम करने लायक हो, विकास पुरुष हो, उसे अपना वोट दे। वोट देने से पहले 100 बार जनता सोच ले। वोट देंगे ना। ये बताइए कि आपकी पंचायत में, गांव में अभी माहौल कैसे चल रहा है आपके हिसाब से? अभी हमारे पंचायत में भगवान की कृपा से माहौल सही चल रहा है। भगवान न करे कि वैसा नौबत आए। अच्छा, तो समझे बात करें आपके और जनता अच्छे समझे। प्रत्याशी को चुने। हाँ, और अच्छा प्रत्याशी को चुने। यदि आपको नज़रों में बेहतर, जनता के नज़रों में बेहतर लगे तो हमारे मेहदी अब्बास जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और जिस हाथ से वोट दे उसी हाथ पकड़ के उनका शान से काम करवाएं। वो पैसे पर, दारू पर बिक के वोट ना दें और अपना मुंह बंद ना करें। वो यही कहेंगे कि दे के शान से वोट दें निस्वार्थ और हाथ पकड़ के शान से विकास का काम करवाएं। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या विचार है कि और चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीत के आएंगे तो सबसे पहले किस मुद्दे पे कार्य करेंगे, क्या चर्चा करेंगे? आपकी पंचायत में उस स्वास्थ्य केंद्र का माहौल कैसा है? स्वास्थ्य केंद्र का माहौल कैसा है? पंचायत भवन का माहौल कैसा है कि नहीं है? गांव की जनता समस्या में घिरी हुई है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले हम इसके पहले भी 2 बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि पहले बार में हम ये कहा था कि सबसे पहले अगर हम चुनाव जीतते हैं तो गरीब का जो हक है यहाँ से लेके ब्लॉक तक उसका हक को हम नहीं मारने देंगे। दलालों का सफाया करेंगे। दूसरे बार इंटरव्यू में हमने कहा था कि चुनाव अगर हम जीत करके आते हैं तो निश्चित स्वास्थ्य केंद्र यानी हॉस्पिटल का जरूर किसी तरह प्रयास करेंगे, चाहे वो एमएलए के द्वारा हो या एमपी के द्वारा हो। जैसे भी हम माने अपना दौड़ धूप करके कोशिश करके एक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे ताकि हमारी जनता, हमारे पंचायत के जनता को जो आंदर जाना पड़ता है, सिवान जाना पड़ता है, वो काम हमारा यहाँ हो जाएगा तो पंचायत में हो जाएगा जी। और तीसरा हमने एक सेवा के लिए एक नया ये लिए है कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हमारे पंचायत में एक भी एम्बुलेंस नहीं है जो पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे आप? जी, एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। हमारे पास वो सलाहियत नहीं है, हम गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एम्बुलेंस लेंगे और हम बिजनेस के जरिए उसके पैसा को हम पेमेंट करेंगे। उसको इंश्योरेंस पे लेंगे, उसको क्या नाम है इंटरेस्ट पे लेंगे, ब्याज दर से लेंगे, है ना। एजेंसी से उठा करके अपने पंचायत में देंगे ताकि गरीबों का सेवा हो सके। आज जो उसका आएगा ये काम चुनाव जीतने के बाद उस काम को हम निश्चित करेंगे जी। अभी कोरोना काल महामारी के समय चल रहा है, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना काल में हमको यही जनता के बीच संदेश देना है कि आप जहाँ भी रहें आप खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए और आप जहाँ भी रहिए हमारा यही आपके साथ दुआ है और आपका दुआ भी हमारे साथ है, हमारा दुआ आपके साथ है। आके आप जहाँ भी रहें एक दूसरे के लिए हम लोग दुआ करें कि ये महामारी हमारे पंचायत, हमारे स्टेट, हमारे देश से जितना से जल्दी इसकी विदाई हो जाए ताकि हम लोग। गाँव के लोग कुछ मास्क का यूज नहीं करें, मास्क का यूज नहीं करें, उस पर उनको उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गांव के लोग से या पंचायत के लोग से हमारा निवेदन है कि मास्क का ज़रूर यूज़ कीजिए, इसलिए कि मास्क ही एक ऐसा चीज़ है और साबुन है जो हमको इस बीमारी से बचा सकती है। अगर आप जब भी अपने घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर प्रयोग कीजिए। हम भी प्रयोग करते हैं। आप लोग इस दुख की घड़ी में जनता के साथ हैं आप, कोई भी जनता अगर समस्या से घिरा हुआ है या कोई परेशानी है तो आप उनसे जाकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और कोई परेशानी से दूर कर सकते हैं आप। इस दुख के घड़ी में जनता के साथ हम आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे। ये हमारा सबके साथ वादा है और वादा नहीं, हकीकत में हम साथ में रहेंगे, उससे कोई अंतर दिक्कत नहीं।
धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों अपन देखा कि हम बात किया आज ग्राम पंचायत राज बहुराजपुर में, और यहाँ पे जो भाई मुख्य प्रत्याशी हैं मेहदी अब्बास जी, इनका कहना है कि इस बार चुनाव क्षेत्र में जब भी चुनाव क्षेत्र आए, पंचायत के चुनाव जब भी हो, ये मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं और जीत कर दिखाएंगे समाज के लिए, गांव के लिए, पंचायत के लिए। और अगर जीत कर आते हैं तो सबसे पहले गांव में एक अहम इंसान लेकर आएंगे, पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कराएंगे, और दूसरी चीज़ की एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे अपने बल पे, अपने चीज़ों पे, जैसे भी हो, लेकिन जल्द से जल्द एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे अगर जीत कराएंगे जिस दिन। उसके बाद इस समय कोरोना का माहौल चल रहा था, महामारी का माहौल चल रहा था, अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन 8 मई तक, अभी 8 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ अभी, लेकिन दुकानें खुल रही है, अल्टरनेटिव दुकानें खुल रही है, मतलब सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली है दुकानें। अब कौन कौन सा दुकान की कब समय खुल रहा है इसका मैं वीडियो बना कर दूंगा आपको। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंतजार करें।